वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग अपना बिहेवियरल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के पास आज का चैप्टर भी हमारा बहुत इजी है आप लोगों के पास, ठीक है। दैट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन होती कैसी है, इसको हम लोग करते कैसे हैं। आप लोगों के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। और डिफरेंट चीजें जो है इसमें हम लोग अपने आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत इजी आज का लेक्चर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और बहुत इजीली जो है ना आप लोग चीज़ों को इसमें अंडरस्टैंड कर जाओगे हमारे पास, ठीक है। ओके जी। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ना आप लोगों के लेक्चर के, वो नंबर 1 पे है डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन्वॉल्व इन अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली इसमें यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग करते कैसे हैं आप लोग, ठीक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए उसमें आप लोगों ने कैसे करनी है, व्हाट इज अ सेल्फ डिस्क्लोजर हमारे पास। और उसके बाद हम लोग जो है सेल्फ डिस्क्लोजर का रोल पढ़ेंगे इन द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बाद साइकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर आप लोगों के पास, ठीक है। ओके जी। नंबर 1 पे हमारे पास बात आती है व्हाट इज द कम्युनिकेशन। बच्चों कम्युनिकेशन क्या होती है आप लोगों के पास, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे पास जो है ना एक एक्टिविटी होती है ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बाय स्पीच वियल राइटिंग। मतलब आप किसी भी अदर पर्सन से जो है वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो। आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्पीच, जो भी बात है उसको समझाना चाह रहे हो। तो बेसिकली ये जो दो पर्सन के दरमियान में बातचीत हो रही है ना, इसको जो है ना हम लोग, जिसमें वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको जो है ना बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है इंटरेक्शन का, जिसमें जो है हम लोग अपने सिंबल, साइंस, बिहेवियर, अपनी इंफॉर्मेशन, थॉट्स को क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, हम लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन क्या है। हमने कहा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन तभी एक्सचेंज अच्छी होगी ना जब हमारे पास वो अगला पर्सन जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसने प्रॉपरली आपकी जो भी चीज आपने उसको बताई है उसको कॉम्प्रीहेंड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अगर तो ऐसा हो गया, इट्स मीन दैट कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर एक्यूरेट थी। देन ही जो है ना आप लोगों के पास जो था वो उस पर्सन ने उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती ही वो है जिसमें जो अगला बंदा है वो आपकी बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया। अगर तो उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया आपकी बात को, तो वो तो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी नहीं आप लोगों के पास, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें जो है नेक्स्ट पर्सन हमारी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर ले, और वो हमारी जो भी हमने कहा है हमारी फीलिंग्स को, थॉट्स को समझ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। उसने कहा इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज हमारे पास, ठीक है, जिसमें बेसिकली बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो है हम नेक्स्ट पर्सन को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसने कहा सिंपल वर्ड्स में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज बाय द सेंडर। मतलब जो सेंडर है, जो चीज सेंड कर रहा है, वो बेस्ट ऐसे वे में उस चीज को प्रेजेंट करे कि वो इजीली जो है ना उसको रिसीवर अंडरस्टूड कर ले, उसको जो है हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि आपके पास व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे पास व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो है ना हमारे पास, जब भी आपने कोई भी अपना मैसेज, कोई भी अपनी चीज दूसरे पर्सन को सेंड करनी है, तो आपने कोशिश करना है, आपने क्लियर मैसेज सेंड करना है, ठीक है। वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, कंप्लीट मैसेज सेंड करो, प्रिसाइज हो, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, छोटा हो, चीजों को इजिली उसमें वो रिसीवर अंडरस्टैंड कर सकता हो, उसमें रिलायबिलिटी हो आपके पास, ठीक है। मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को शेयर कर रहे हो, उस पर्सन इतना, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव हो कि उस पर रिलाई किया जा सकता हो हमारे पास, ठीक है। आपने जो है रिसिपिएंट जो है जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, उसकी चीज, उसकी मतलब नॉलेज ऑफ लेवल को भी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रख के ही अपने मैसेज को कन्वे करना है। और उसके बाद सेंडर जो है वो कर्टेसी शो करे, मतलब सेंडर जो है जब इंफॉर्मेशन को कन्वे करे तो वो ये नहीं कि हर चीज अपने से लिखता जाए और बस भेज दे, बल्कि नजर आए कि जो उसने चीज आपको भेजी है उसमें उसकी लॉयलिटी नजर आए, उसमें उसका बिहेवियर नजर आए आप लोगों के पास, ठीक है। अब इन चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास मैसेज है वो बिल्कुल आप लोगों के पास क्या हो, वो आपके पास क्लियर मैसेज हो, उसमें मतलब ये ना हो कि आप समझ ही ना आ रहा हो, बल्कि वो क्लियर मैसेज हो, सिंपल वर्ड्स में हो हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 में जो आपका मैसेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, करेक्ट मैसेज हो हमारे पास, जो भी आप लोग उसको मैसेज सेंड कर रहे हो आप लोगों के पास, ठीक है। फिर वो कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं सेंड करना आप लोगों ने, ठीक है। प्रिसाइज हो, मतलब शॉर्ट मैसेज हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये ना हो कि उसमें बहुत सारी इंटरप्शंस हो हमारे पास और अगला बंदा उसको समझ ही ना पाए आप लोगों के पास, ठीक है।
ये जो है ना बेसिकली आप लोग क्या पढ़ रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो है वो हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो हमारा मैसेज जो आप लोगों के पास वो इस तरह का हो कि उस पे नेक्स्ट पर्सन जो है वो रिलाई कर सकता हो हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा सेंडर मस्ट बी श्योर, उसने कहा फ्रॉम हिज एंड वट एवर ही इज कन्वेइंग राइट बाय द नॉलेज, मतलब जो चीज वो भेज रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और उस पे अगला पर्सन जो है वो रिलाई कर सकता है हमारे पास। उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट जो है जो रिसिपिएंट है उसका नॉलेज, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, उसकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से आपने मैसेज को जो है वो कन्वे करना होता है हमारे पास। उसके बाद आपने सेंडर की जो मतलब जो मैसेज है ना उसमें सेंडर की कर्टेसी भी शो हो रही हो कि जी हाँ वाकई जो मैसेज है हमारे पास वो एक्यूरेट है आप लोगों के पास, ठीक है। और जो इसमें सेंडर है वो अपनी कर्टेसी शो कर रहा हो, अपनी हम्बलनेस, अपनी लॉयलिटी वगैरह जो है उसके अंदर शो कर रहा हो। तो बेसिकली ये जो 8 करेक्टरिस्टिक्स है ना हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के पास जब भी आप लोगों ने कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना होता है, वो क्लियर हो मैसेज, करेक्ट हो, कंप्लीट हो, इसमें 3 C's हैं आपके पास, ठीक है। प्रिसाइज हो, रिलायबल हो, कॉन्सेंट्रेशन हो और उसमें सेंडर की कर्टेसी हो आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो था ना हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नहीं किसकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना उसकी स्किल्स क्या होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है हमारे पास, जब भी आप लोग किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके अंदर बेसिकली किसी पर्सन के अंदर अगर ये स्किल्स होंगी ना इट्स मीन कि वो जो है ना प्रॉपरली उस पर्सन जो है ना वो आप लोगों के पास क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। नंबर 1 पे ऑब्जर्वेंस। अब व्हाट इज द ऑब्जर्वेंस, बच्चों देखो ना जब आप लोग किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो जाहिर सी बात है आप उस पर्सन को जो है वो नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो या जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हो और आप लोगों को ऑब्जर्व से पता चल रहा है कि वो आपकी बात में पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर तो वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रखेगा, वो आपकी बात का जवाब देगा। अगर वो आप लोगों को प्रॉपरली मतलब नहीं कर रहा तो देन वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। तो बेसिकली ऑब्जर्वेंस जो होती है ना हमारे पास वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होती है आप लोगों के पास, ठीक है। लाइक आपको एक डॉक्टर है या लाइक मैं एक नर्स हूँ, मैं एक पेशेंट के साथ जो है वो बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ में एक गुड जो कम्युनिकेटर होता है वो उस पर्सन को ऑब्जर्व भी करेगा। मैं अपने पेशेंट को साथ साथ में ऑब्जर्व भी करूंगी, मैं उसका बिहेवियर भी साथ साथ देखती जाऊंगी हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन हमारे पास। उसके बाद नंबर 2 में आती है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी बेसिकली यही होती है कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर हो, मतलब लाइक एक डॉक्टर है, एक नर्स है, वो मेडिकल लैंग्वेज ना यूज करे अपने पेशेंट के साथ जो कि उस पर्सन अंडरस्टैंड ही ना कर पाए हमारे पास। उसके बाद आपने पर्सन को प्रॉपरली सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, मतलब जो पर्सन आपको जो बात कह रहा है हमारे पास उसने आपको क्या करना है, आपने उसको प्रॉपरली उस चीज को सुनना है, लिसन करना है आपने उसको प्रॉपरली, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। ये भी हमारे पास एक जो है इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आप देखो ना उस पर्सन को ना तो आप लोग प्रॉपर सुन रहे हो ना तो आप उस पर्सन के साथ प्रॉपर बातचीत कर रहे हो देन इट्स मीन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 में आ जाएगा हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों के पास, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन हमारे पास, बिकॉज सारी सी बात है अगर आप लोग किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने से मैसेजेस देख रहे हो कुछ, मतलब आप लोग चीजों को समझ नहीं रहे हो, तो देन ये भी हमारे पास जो है इफेक्टिव नहीं है। इन चीजों को हम लोग आगे फर्दर डिटेल में जो है पढ़ते हैं, आप लोग को और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए, मतलब हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप लोग जो भी बात कर रहे हो उसमें आप लोग कॉन्फिडेंट हो, जी हाँ जी मैंने ये बात की है, मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मेरे पास प्रॉपर रिलायबल रिसोर्सेज के थ्रू मैंने ये बात की है। आपने रिस्पेक्टफुलनेस शो करनी है, ये नहीं करना कि आपके पास साथ कोई दूसरा पर्सन कोई जूनियर आपके साथ बात करे तो आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, बल्कि आपने प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ हर बंदे की बात को सुनना है। उसके बाद आपने जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है, जो हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन अपने बिहेवियर के थ्रू करते हैं, आप लोगों का आई कांटेक्ट कैसा है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो वो भी आपने प्रॉपर रखनी है आपने। फिर उसके बाद आपने कोई भी मैसेज को जब कन्वे करना है तो आपने प्रॉपर मीडियम के थ्रू कन्वे करना है, ठीक है। ये ना हो मीडियम में बहुत सारा नॉइज हो आपके साथ, ठीक है। प्रॉपर मीडियम के थ्रू आपने अपने मैसेज को कन्वे करना, प्रॉपर हम लोगों ने किसी भी पर्सन को जो है फीडबैक प्रोवाइड करना है ताकि उस पर्सन को भी हो जी हाँ जी ये पर्सन ने मुझे सुना है और इसके बाद मुझे प्रॉपर क्या किया है, फीडबैक प्रोवाइड किया है हमारे पास, ठीक है। अब इनको हम लोग फर्दर डिटेल में चीजों को पढ़ लेते हैं आप लोगों के पास। नंबर 1 पे आती है हमारे पास ऑब्जर्वेंस। अब ऑब्जर्वेंस क्या होती है, ऑब्जर्वेंस जो होती है ना बेसिकली हमारे पास वो होती है, उसने कहा ऑब्जर्वेंस जो है ना हमारे पास, उसने कहा अ पर्सन जो है ना आप लोगों ने मतलब प्रॉपरली शार्प ऑब्जर्वेंस स्किल्स टू गेन मोर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपरली जो है ना आप लोगों ने जब दूसरे बंदे को आप लोगों ने किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व भी करना है ताकि आपको फर्दर और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो पर्सन हमारे पास हमें कहना क्या चाह रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। नंबर 2 में क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, वो यही है कि मैसेज प्रॉपर
प्रॉपरली क्लियर हो, प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपने गुड लिसनर भी बनना है। सिर्फ आपने ये नहीं कहना है कि अपनी बातें सुनाई जो और आप दूसरे पर्सन की बात को लिसन ना करो, बल्कि आपने एक गुड लिसनर भी बनना है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। वो ये है कि पर्सन जो है ना आप लोगों के पास इमोशनली अवेयर हो आप लोगों के पास, ठीक है। मतलब आप लोगों को इतना हो कि आप लोग अदर पर्सन के इमोशंस को भी समझ रहे हो। मतलब पर्सन सैड है तो आप उसके साथ हंसी मजाक करी जा रहे हो, ऐसे नहीं आप लोगों ने करना हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी ये है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर जो है वो हो कि जी हाँ जी, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ठीक है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस यही आ जाएगा कि आप लोगों के पास जो भी बात हो आपके अंदर, आप उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप लोगों को आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, आपने अपने जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, आपने प्रॉपर अपना गेस्चर शो करना है, आपने फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, हर चीज से जो है ना आप लोगों ने प्रॉपरली जो है वो बताना है कि आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो। देन आप लोगों ने राइट मीडियम को सिलेक्ट करना है। मतलब जो है सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों ने कि आप लोगों ने किस मीडियम के थ्रू अपने, आपने वॉइस के थ्रू, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, मैंने वॉइस के थ्रू भेजना है, मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजना है, मैंने कॉल के थ्रू मैसेज भेजना है, मैंने ईमेल के थ्रू मैसेज भेजना है, मैंने किस मीडियम के थ्रू मैसेज को अपने सेंड करना है, तो आपको उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने रिसीवर के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। अब लाइक मेरी कोई टीचर है तो मैं उनको डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर दूंगी ना, मैं उनको पहले टेक्स्ट मैसेज करूंगी हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों ने प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना है जब आप किसी पर्सन के थ्रू बात कर रहे हो, क्योंकि सारी सी बात है ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस होता है। आप लोगों के पास टू वे प्रोसेस है, सिंगल वन बंदा तो नहीं ना कर सकता आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना हमारे पास 8 से आप लोगों के पास 9 टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप लोग जो है ना आपके पास प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है आप लोगों के पास, वो है जी आप लोगों के पास यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब आप लोगों के पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है, आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, देन आप लोगों ने जो है ना उसमें कैसे, मतलब लाइक आप लोग एक बिजनेस ओनर हो और आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बहुत ज्यादा सख्त जो था ना, वो आपके मतलब उसने बैड रिव्यूज दिए हैं आपको और वो आपसे खुश नहीं है और वो चाह रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अब आपने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे फिर आपने उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, इसके ऊपर अब हम लोग जो है बात करेंगे। तो उसने कहा ये आप लोगों के पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये चीज एक सिंपल नहीं चल जाती, बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीजों को लेके चलना होता है हमारे पास। अब नंबर 1 स्टेप क्या होता है, आपने प्रॉपरली लिसन करना है। अब आपने जो भी आपका क्लाइंट था उसकी जो भी आप लोगों के साथ शिकायतें थी, आपने उनको प्रॉपरली लिसन करना है कि वो क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या था, उसको किस जगह पे प्रॉब्लम आया, वो आपके साथ क्यों अनहैप्पी हुआ हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं कि आप लोगों ने फौरन से गुस्से में आ जाना जी नहीं नहीं हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये वो नहीं। आपने प्रॉपरली, हो सकता है कोई उसकी तरफ से मिस्टेक हो गई हो, कुछ आपकी तरफ से मिस्टेक हो गई हो, तो आपने नंबर 1 पे क्या करना है, आपने फौरन से गुस्से में नहीं आना, बल्कि आपने प्रॉपरली उस क्लाइंट को लिसन करना है, आपने कूल रहना है आप लोगों ने, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है ना आपने उसको प्रॉपरली क्या करना है, नंबर 1 पे आपने उसको लिसन करना है। अब नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, उसने आपको जो भी बात की, उसका जो भी कंसर्न था उसने आपको बता दिया। अब आपने उसके कंसर्न को दोबारा से रीस्टेट करना है, मतलब आपने उसको कहना है अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम थी, अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि ऐसा ठीक हो जाए, ताकि पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपने समझ लिया उसकी, उस क्लाइंट को भी हो हाँ इस पर्सन ने मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ ली और अब इसको ये सॉल्व करने की कोशिश करा है। तो आपने उसका जो भी कंसर्न है आपने उसको रीस्टेट करना है हमारे, उसको आपने समराइज करना है, उसको कहना है अच्छा अच्छा आपकी ये मसला है मुझे समझ आ गई है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ना यू नीड टू बी श्योर यू विल बी एड्रेसिंग द राइट इशू, आप लोगों ने उसका देखना है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना आपने कामली और स्लोली मैनर में अपनी वॉइस टोन को थोड़ा लो रख के जो है ना आपने उसके जो भी कंसर्न है उसको आपने रीस्टेट करना है। स्टेप नंबर 3 आता है, आपने उसके साथ जो है ना वो एम्पथाइज करना है, आपने उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और आपने उससे अगर आपकी गलती है तो आपने उसमें आर्ग्यू नहीं करना, बल्कि आपने उससे अपोलॉजी कर लेनी है, ठीक है। आपने उससे अपोलोजाइज कर लेना है हमारे पास, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अपसेट और आई एम वेरी सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, आप उनको ये कह सकते हो। और आप कह सकते हो कि अब हम लोग जो चीज़ों को राइट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो आपने उसको एम्पथाइज करना है, आपने उनके साथ उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, काम रहना है आप लोगों ने, और आपने उनके साथ क्या करना है, अपोलोजाइज करना है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनको डिफरेंट सोल्यूशन ऑफर करवाने हैं कि जी अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, या आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं हम वैसे कर लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने फिर उनको डिफरेंट सोल्यूशंस जो है ना सिचुएशन वगैरह के हिसाब से आप लोगों ने जो है ना उनको ऑफर करने हैं हमारे पास, ठीक है। इसने क्या मतलब लाइक अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो सिंपली आप उनके साथ उनको सॉरी भी कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, आपकी जो भी मिस्टेक है आपने उसको जो है एक्सेप्ट करना है और उनको देन आप लोगों ने सोल्यूशंस ऑफर करने होते हैं।
उसके बाद आप लोगों ने उस पर थोरो फॉलो करना है उसको, और फॉलो अप वगैरह करना होता है। आपने उनसे पूछना होता है या आपने उनको बताना होता है जो जो आप जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ताकि जो है ना क्लाइंट फर्दर हमारे पास जो फ्रस्ट्रेशन है उसको जो है आप लोग खत्म कर सको हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब हो जाती है ना, तो नंबर वन पे आपने प्रॉपरली चीजों को सुनना है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी उनका कंसर्न है उसको आपने रीस्टेट करना है। फिर नंबर थर्ड पे जो है जस्ट आप लोग नाम याद कर लो, उधर तो आप खुद भी लिख सकते हो ना हमारे पास। फिर आपने उनको एम्पैथाइज करना है, आपने उनको अपोलोजाइज करना है, फिर आपने उनको डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफर करवाने हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उनको फॉलो अप वगैरह करना है, ताकि आप लोगों के पास फर्दर जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स उनको हम लोग क्या कर सके, अवॉइड करवा सकें आप लोगों के पास। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने हमें कुछ टिप्स दी हुई है आप लोगों के पास कि जब आप लोगों के पास कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज करना है। तो नंबर वन पे जो है ना उसने आपको टिप क्या दी हुई है आप लोगों के पास, नंबर वन टिप जो उसने दी हुई है, उसने क्या रिकॉग्नाइज दैट इट इज ह्यूमन टू हैव फीलिंग्स। जाहिर सी बात है वो जो अदर पर्सन है उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी कुछ इमोशंस हैं, वो हर्ट हुए आप लोगों के साथ, तभी उसने आप लोगों को ये बात की है। तो आपने अपना टेम्पर अपना नहीं लूज कर देना, आपने काम रहना है आप लोगों ने। ठीक है, अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा रेस नहीं कर देना, आप लोगों ने अग्रेसिव नहीं हो जाना, आपने डीप ब्रेथ लेनी है, रिलैक्स हो जाना है, आपने काम हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपने मतलब डिसएग्रीइंग ऐसा बिहेवियर आप लोगों ने शो नहीं करना। आप लोगों ने जो भी बोलना है आपने उससे पहले थोड़ा सोचना है, जी मैं ये बात करने जा रहा हूँ, देन आप लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, ताकि फर्दर सिचुएशन जो है वो एग्जैजुरेट ना करें। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर बात करते हैं, नर्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया, क्लाइंट बहुत अग्रेसिव हो गया, नर्स ने कोई गलत मेडिसिन लगा दी है, तो अब आपने अपनी गलती को अपोलोजाइज करना है। ठीक है, अब मतलब गलती जो भी आपसे हो गई आपने उस पर अपोलॉजी करनी है, ये नहीं करना जी मैंने तो ये किया ही नहीं है, तो ताकि वो उससे फर्दर हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो आपके पास एग्जैजुरेट होती है आप लोगों के पास। ठीक हो गया। ओके जी, आपने जो है मतलब कोई भी अनरीजनेबल चीजों को नो जो है ना कहना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने वार्मथ एंड एम्पैथी शो करनी होती है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर आप लोगों के साथ कोई गलत हो गई है, किसी फैमिली के साथ मतलब आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा है, तो आपने पूरा दिन गलत ही रहना है, या आप तो पूरा दिन आपने अपना मूड खराब ही रखना है। बल्कि जो काम हो गया ठीक है उसको रिलैक्स करो, अपोलॉजी करो, काम को ठीक करो, और आप लोगों के पास पूरा दिन के ऊपर उस चीज का असर ना लेके आओ हमारे पास। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो था ना आप लोगों के पास दो टॉपिक्स खत्म हो गए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये बड़ा मजे का टॉपिक है, व्हाट इज अ सेल्फ डिस्क्लोजर। अब सेल्फ डिस्क्लोजर नाम से पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो ना, उसको जो है ना हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। मतलब आप अपनी अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी अदर पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों के पास, सेल्फ डिस्क्लोजर हमारे पास। उसने क्या, इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू समवन एल्स। ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर रहे हो हमारे पास। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सुपरफिशियल भी हो सकती है आप लोगों के पास, और आपकी कोई डीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास हो सकती है आप लोगों के पास। ठीक है। अच्छा जी, अब उसने कहा कि हमारे पास जो है ना आप लोगों के पास सेल्फ डिस्क्लोजर के थ्रू कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो है एक दूसरे को जानते हैं, जाहिर सी बात है वो पर्सन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, तो आप लोगों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, बॉन्ड है, वो और स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मतलब ये जाहिर सी बात है क्लोजनेस को और इंटीमेसी को जो है ना फर्दर आप लोगों के पास जो है वो इंक्रीज कराती है हमारे पास। अब दो तरह की सेल्फ डिस्क्लोजर होती है बेसिकली आप लोगों के पास। ठीक है, या तो आप यह है कि वर्बली अपनी अल्फाजों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपनी होप्स कन्वे कर सकते हो, अपने फेयर्स बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो। या तो आप अपने नॉन वर्बली, मतलब नॉन वर्बली होती है कि आपकी लैंग्वेज कैसी, आपकी क्लोथ्स, आपके टैटूज, ज्वेलरीज को देख के जो है ना कोई अदर पर्सन समझ सकता है कि जी हाँ जी ये पर्सन कैसा होगा हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरह की जो है ना हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू सेल्फ डिस्क्लोजर किया जा सकता है आप लोगों के पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर को। अब नंबर वन पे आता है कल्चर। अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि हर कल्चर में तो ऐसा सेम नहीं होता ना, कुछ कल्चर्स में अलाउ नहीं किया जाता है कि आप लोग किसी पर्सन से ज्यादा बातचीत करें हमारे पास। ठीक है, और कुछ कल्चर्स में होता है कि जी आप कोई अननोन पर्सन के साथ भी मिले हो तो आप अपनी उसको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हो हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर्स का जो है ना डिफरेंट व्यू होता है सेल्फ डिस्क्लोजर पे हमारे पास। जेंडर, जेंडर में बेसिकली आपको पता है कि वुमेन्स मोर टॉकेटिव होती हैं, और वुमेन्स जो होती हैं वो जल्दी किसी के साथ बात शेयर कर लेती हैं, मैन इतना नहीं करते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लिसनर हमारे पास, जाहिर सी बात है आप लोगों के पास किसी जगह पर ज्यादा लोग बैठे होंगे तो वहां पे आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं करोगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कम लोग होंगे, एक आधा बंदा बैठा होगा आपका जानने वाला होगा, तो अगर आप उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो हमारे पास, आप कंफर्टेबल हो गए हमारे पास। उसके बाद टॉपिक आपका कैसा है,
जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें टैबू बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमारे पास प्रोहिबिटेड होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है, मतलब उन पे बात करना कि कुछ कल्चर्स में पसंद नहीं किया जाता हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो टैबू है तो आप उस पर बात करना तो पसंद नहीं करोगे। कोई ऐसा टॉपिक है जो अच्छा है उस पर आप बात करना पसंद करते हो तो आप उस पर ज्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर कर सकते हो। और उसके अलावा बात आती है हमारे पास चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर आपके पास फेस टू फेस कोई बात हो रही होगी तो ज्यादा अच्छा जो है ना वो आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई वॉइस कॉल के थ्रू बात हो रही है तो उसमें हम इतनी इन्फॉर्मेशन को अपना इजीली शेयर नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं आप लोगों के पास बच्चों, जो हमारे पास किसको इफेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के पास आपकी सेल्फ डिस्क्लोजर को इफेक्ट कर रहे होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आप लोगों के पास आ जाता है रोल ऑफ द सेल्फ डिस्क्लोजर इन साइकोलॉजिकल हेल्थ के। बेसिकली हमारे पास जो सेल्फ डिस्क्लोजर का रोल क्या है साइकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या आप लोगों के पास इसका रोल है। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर हमारे पास जाहिर सी बात है आप लोगों के पास साइकोलॉजिकल वेलबींग में पहला नंबर वन में रोल वो ये है, उसने कहा इमोशनल रिलीज, ठीक है। आप जाहिर सी बात है आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करते हो तो देन आप अपने इमोशंस जो भी होते हैं आप उस पर्सन के ऊपर एक्सप्रेस कर देते हो। तो ये क्या होता है आप लोगों के पास, तो ये आपकी टेंशन को आपकी एंजाइटी को ये कम कर देता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कथारसिस को हम लोग कहते हैं, जिसमें अगर आप लोग अपनी बारे में किसी को बता देते हो, अपनी जो भी फेयर्स होते हैं इमोशंस शेयर कर लेते हो तो आप लोगों की थोड़ी सी इंजाइटी और फेयर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारे पास। नंबर टू में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है इसके थ्रू आप लोगों के पास, ठीक है। अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप पर अवेयर हो जाते हो, आपको पता चलता है जी मेरे अंदर ये चीजें हैं, मुझे इनको कंट्रोल करना है या मुझे इन चीजों को फर्दर एग्जैजरेट करना है। आप लोगों के पास वैलिडेशन एंड सपोर्ट मिलती है, आप लोगों को अदर पर्सन के थ्रू सपोर्ट मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है, जो कि हमारी आइसोलेशन की फीलिंग्स जो होती हैं उनको कम कर देता है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास अदर पर्सन के ऊपर हमारे पास ट्रस्ट बढ़ता है, आप लोगों के पास वो पर्सन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है आप उसको कर रहे हो तो ट्रस्ट बढ़ेगा, आपस में उनका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग पे जो है ना हमारे पास हमारी सेल्फ डिस्क्लोजर ये रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब आपके पास आपस में कोई हमारा फाइट हो गई है तो देन उसमें हमारे पास सेल्फ डिस्क्लोजर क्या रोल प्ले करती है, तो नंबर वन पे जो है ना आपके पास ये क्लैरिफाई करती है इंटेंशंस को। जाहिर सी बात है आप किसी पर्सन के साथ बातचीत कर लोगे तो जो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह है वो दूर हो जाती हैं इसके थ्रू, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अजम्पशंस, मतलब आप किसी पर्सन के बारे में खुद ही से कुछ सोच के बैठे हुए हो तो उस चीज को जो है ना ये कम करेगी क्योंकि वो पर्सन खुद आपको अपने बारे में बता देगा। उसके अलावा ये एम्पथी को, आप अदर पर्सन की फीलिंग्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो हमारे पास। तो बेसिकली जो है ना ये भी चीजें जो है ना हमारे पास हमारी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। और उसके अलावा जो है ना आपस में डायलॉग कम्युनिकेशन जो है ना उसको ये फर्दर इन्हांस करती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ रोल्स होते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और साइकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर सेल्फ डिस्क्लोजर के आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो है ना हमारे पास यहाँ तक तो जो था ना हमारा टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों के पास। अब जो है ना हमारी जो मोहद्दत राना की बुक है उसमें कुछ कंटेंट दिया हुआ था आप लोगों का कम्युनिकेशन का, तो देन मैंने कहा आप लोगों को वहां मैंने स्लाइड के ऊपर ही कॉपी कर दिया ताकि आप लोग इजीली जो है ना यहीं से कर लो हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बेसिकली उसने यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ बुक के अंदर, उसने हमें कहा, उसने थोड़ा सा बिल्कुल बताया हुआ है। नंबर वन पे उसने कहा व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स, उसने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, वही जिसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो है किसी पर्सन के साथ शेयर करते हैं आप लोग, ठीक है। और उसने कहा है कि मतलब कोशिश करनी चाहिए कि आप उस पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब लाइक एक डॉक्टर है तो उसको चाहिए कि वो पर्सन पेशेंट की लैंग्वेज के हिसाब से बात करे, अपनी मेडिकल जार्गन्स वगैरह यूज ना करे, ताकि जो है ना हमारे पास इजीली उनमें इंटरेक्शन डेवलप हो जाए और अपनी इन्फॉर्मेशन को वो इजीली एक्सचेंज कर सके हमारे पास। ये उसने हमें कुछ जो है ना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बताई हुई है कि आपने प्रॉपरली उस पर्सन को अटेंड करना है, प्रॉपरली लिसन करना है, देन आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, वर्बल टेक्निक्स, मतलब वही कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो आप लोगों ने प्रॉपरली बात करनी है, क्लियर बात करनी है, कंसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए हमारे पास, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें आप लोगों के पास रिलायबिलिटी हो हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ उसने हमें टेक्निक्स दी हुई है आप लोगों के पास जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो हमारे पास। अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज है ना हमारे पास ऐसे फैक्ट, ये टेबल बुक में इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया आप लोगों के पास। उसने ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, और उसने हमें कहा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं ना आप लोगों के पास, वो है नंबर वन पे यूज ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स। मिनिमल प्रॉम्प्ट्स ये है कि आप लोग मतलब मेडिकल जार्गन नहीं यूज कर रहे, सिंपल लैंग्वेज को यूज कर रहे हो ना, तो देन जो है ना ये हमारी कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। अगर आप बिल्कुल पेशेंट के साथ जो है ना प्रॉपरली सिट किए हो, उसके साथ बैठे हुए हो, देन आप लोगों के पास ये कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। आपकी बॉडी पोजीशन ऐसी नहीं है कि पर्सन डर नहीं रहा उससे, देन ये जो है ना हमारे पास आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा आप लोग, ठीक है। आप बिल्कुल पेशेंट के जो है पास बैठे हुए हो, आप उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हो, प्रॉपर आपने उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया हुआ है, रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है आप लोगों के पास, आप उसकी जो भी फीलिंग्स है उनको सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो,
और आप लोगों के पास जो आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज है, आप लोगों के आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आप लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन वो आप प्रॉपरली दे रहे हो, तो देन ये सब चीजें जो है ना हमारे पास क्या करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन को जो है वो बढ़ाती हैं हमारे पास। ठीक है, आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास हमारी कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं? तो नंबर वन पे ये है लेक ऑफ एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी यह है कि आप उस पर्सन को लिसन नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन का मतलब उस पर प्रॉपर आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन को प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हो, तो देन ये चीज जो है ना हमारी कम्युनिकेशन को क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। इसके अलावा जो है ना आप लोग थोड़ा एंशियस हो, आप उस पर्सन को जो है आप कुछ और ही सोच रहे हो, जबकि वो पर्सन आपको बता ही जा रहा है आप कुछ और सोच रहे हो, तो ये भी चीज़ जो है ना हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। आपकी सिटिंग अनकंफर्टेबल है, आप लोग उसको अपनी जो नॉन वर्बल अपनी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बुरे दे रहे हो, आई कॉन्टैक्ट नहीं प्रॉपरली कर रहे हो, ये भी चीज़ जो है ना हमारे पास इफेक्ट करती है। फिर आप उसको कोई जजमेंट वगैरह कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो वाह तुम तो बहुत बुरे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तो ये भी चीज़ जो है ना हमारे पास क्या करती है, कम्युनिकेशन को आप लोगों की इफेक्ट करती है आप लोगों के पास। इसके अलावा आप लोग बहुत सारी इंटरप्शन कर रहे हो, बार बार आप उस पर्सन को इंटरप्ट कर रहे हो, आप सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को सुन रहे हो कुछ को नहीं सुन रहे हो, आपके तो नहीं नहीं आगे कुछ और बताओ आप लोग। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है ना हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर दी है। और लास्ट पे जो है ना आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो, या आप डोजिंग कर रहे हो, आप लोग बार बार मतलब उसके मतलब प्रॉपर आपका स्लीपी रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना बेसिकली क्या करती हैं, ये सब चीज़ें जो है ना हमारी कम्युनिकेशन को डाउन करती हैं, आप लोग के पास ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, ये टेबल आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ भी चुके हैं आप लोगों के पास। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो हम लोगों ने पीछे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिस्क्लोजर आपके पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास और इजी भी हैं। जस्ट आप लोगों ने हेडिंग्स करोगे तो आप लोगों के पास चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी चीजें, जिसको जो नहीं समझ आया आप लोग मेरे से ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।